नमस्कार। वी काम ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आपको ई लर्निंग क्लासेस मस्ट हो गई है। मैं कॉमर्स या उससे संबंधित जो भी एजुकेशन संबंधी जानकारी विशाल सिंह के द्वारा आपको प्रस्तुत किया जाए। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि कोविड-19 को हल्के में न लें। इससे जो भी सरकारी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनको या उससे संबंधित मैक्सिमम जो भी रूल्स है उसका आप फॉलो करें। आपसे विनम्र अनुरोध दोबारा ये है कि आप अपने आप को लॉकडाउन की स्थिति में बंद न करने, अपनी ज्ञान की ऊर्जा को आप बढ़ाते रहें। आज हम आपको भारतीय बैंकों के इतिहास के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके विषय में हम प्रस्तुत करते समय सबसे पहले आप बैंकिंग सिस्टम को जानिए, जहां हम मुद्राओं का जमा, डिपॉजिट, विथड्रॉल, क्रेडिट संबंधी सारे कार्य हम बैंक से करते हैं। बैंक से किसी भी कार्य से कोई अछूता नहीं रह गया है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि बैंक का क्या इतिहास है भारत में बैंक कब से आई, कैसे चल रही है, क्या प्रचलन सिस्टम रहा है पूर्ववर्त में, हम किन बैंकों सिस्टम में कार्य कर रहे हैं। मैं उस संबंधी में आज प्रथम चैप्टर हिस्ट्री ऑफ बैंक, बैंकों का इतिहास के विषय में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बैंकिंग एक्ट 1949 के अंतर्गत बैंकों को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इसके पूर्ववर्त की स्थिति ये रही कि आपको बैंक के इसके पुरानी स्थितियों पर जानेंगे तब आज की डाटा स्थिति आपको क्लियर होगी। सर्वप्रथम यह जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए कि बैंक दो शब्द से लिया गया है। पहला शब्द इसमें इटालियन शब्द है बैंको, BANCO। दूसरा शब्द जर्मनी शब्द से है BNAC था, जो बाद में चेंज करके BANK हो गया है। तो बैंक, आप जर्मनी शब्द बैंक का इस्तेमाल करते हैं। पूरे विश्व में सर्वप्रथम बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में इंग्लैंड में स्थापना हुई। प्रथम शब्द ध्यान दे दीजिए मेरी बातों का, यह बहुत जरूरी है जानना। स्टार्ट कहां हुआ? 1694, बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत में इसी के द्वारा ये प्रचलन हुई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो भारत में शासन करना और लूट करना जिनका प्रथम उद्देश्य हुआ करता था, इन्होंने भारत में बैंकिंग व्यवस्था को लागू किया, जिसे प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल के प्रेसिडेंसी रूल के अंतर्गत 3 बैंकों की स्थापना की गई। सर्वप्रथम बैंक ऑफ बंगाल 1809 में स्थापना की गई। 1820 में उसका नाम बैंक ऑफ कोलकाता कर दिया गया। सेकेंड बैंक की स्थापना बैंक ऑफ मद्रास 1843। ध्यान से सुनिए, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843। थर्ड प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक की स्थापना बैंक ऑफ बॉम्बे, आज की डेट में मुंबई आप कहते हैं, 1840 में किया गया। तीनों को मिला के प्रेसिडेंसी से कंट्रोल होती थी। 1920 में जाके तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। पुनः सुने आप हमारी बात। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों को मर्ज करके 1920 में आपका बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में जो 1955 स्वतंत्रता के बाद बैंकिंग एक्ट के बाद
जिसे नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कही जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी और अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करते हैं। सर्वप्रथम ये जानिए कि प्रेसिडेंसी यूरोपीय बैंक जो थी, इसके यूरोपियन शेयर होल्डर थे, इंडियन नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके यूरोपियन शेयर होल्डर मतलब सब कुछ इसकी कंट्रोलिंग अंग्रेजों के हाथ में हुआ करती थी। कुछ बैंकों के इतिहास के विषय में आपको बताएंगे। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। पीएनबी 1894, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। 1913 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई। ये तो भारत का फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट फेज भी कहते हैं, जिसमें बैंकों का इतिहास बताया। अब हम आपको सेकेंड फेज बताते हैं। 15 अगस्त 1947 को आप स्वतंत्र, पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो बैंकों पर आपका पूर्ण अधिकार भी प्राप्त हो गया, जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम 1949 में बैंकिंग एक्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम सबसे पहले नेशनलाइजेशन का कार्य इंपीरियल बैंक को स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किया गया। थैंक यू। आज हमने आपको बैंकों के इतिहास के विषय में बताई, बड़ी रुचिकर जानकारी है। इसे आप जरूर से ध्यान से देखें, नोट करें, सारी चीजें डाटा आपको अवेलेबल होगी। आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारा इस चैनल को चलाने का मूल उद्देश्य यही है कि आप जो भी बच्चे लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, रूरल सेक्टर है, किताबों का अभाव है, उन्हें नहीं मिल पा रहा है या खरीद नहीं सकते हैं, तो वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कॉमर्स अन्यत्र एजुकेशन संबंधी सारी जानकारी इस वीडियो पर आपको दी जाएगी। ये तो मैंने बैंकों का इतिहास बताया, नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दे। थैंक यू।